अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं अपनी बात को पूरी करने से पहले बता दूं, हमारा जो प्रोग्राम है वो लाइव है। आप हमें कॉल कर सकते हैं इंशाल्लाह, और हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो मैं कै की बात करती हूँ, तो कै के लिए सबसे आसान उसका क्या है, घर में अगर आपको फूड पॉइज़न हो जाए या टमी बग्स हो जाए, तो जो आप बच्चों को खिलाते रहते हो वो काम ना करें। बच्चों को सब्र के साथ उनको बताएं कि वो जितना खाएंगे वो उतना, मतलब हमारा पेट जो सिस्टम है वो पहले से ही बहुत बिगड़ा हुआ होता है उस वक्त, क्योंकि हम जब एक साथ 3 से 4 चीज़ें खा लेते, जैसे हमने खाना खा लिया, फिर हमने उसको मीठा कर लिया, फिर हमने उसके ऊपर मिल्क शेक वगैरह पी ली, तो ये सब जो खाने पीने का जो तरीका है यही हमको बीमार करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है वो करता है। तो उसके लिए शक्कर नमक का पानी सबसे बेहतरीन इलाज है। और उसके अलावा आप उसमें किस तरह बनाओगे, 1 गिलास में आपने 2 चम्मच चाय का शक्कर डालना है और उसको आधा जो टेबल स्पून जो नमक होगा वो डालना है। 1 गिलास का हिसाब है, तो आप पूरे दिन में जितना भी आप पी सकते हो बना के रख ले। और जब भी बच्चों को या बड़ों को भूख की शिद्दत सताए उस वक्त तक, तो इंशाल्लाह उसको 1-1 2-2 घूंट पीना है, 1-1 2-2 सिप पीना है। ऐसे नहीं कि आप पूरे के पूरा गिलास आप पानी का पी रहे हो, क्योंकि आप जितना अपने पेट में उस वक्त जितना आप अपने पेट को खाना दोगे, ग़िज़ा दोगे, वो उतना ही बाहर निकालेगा। तो 1 दिन का अगर आपको उसमें 1 दिन का अगर आपने कंट्रोल कर लिया आपके खाने पीने की चीज़ों को, यहाँ तक कि मैं जूस पीने का भी एडवाइस नहीं करती हूँ, सलाह नहीं देती हूँ। सिर्फ पानी जो पीना है, या तो इलेक्ट्रॉल पाउडर अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करता है तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन उस वक्त अगर घर में नहीं हो तो आप घर में नमक शक्कर का पानी सिंपल सादा सा बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। 2-2 सिप देना, और जितना बच्चा हो सके, बड़े हो सके, आराम करे, उस दफ़ा कुछ मत खाए। एक रात पूरी गुजर जाती है आपकी, दूसरे दिन आपको कैसा दिन शुरू करना है, हल्की सी चाय खा ले आप, या एक छोटा सा बनाना का पीस आप खा के देख ले। अच्छा, इन सब में अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है इस दौरान, तो आप दही के 2 चम्मच खा सकते हो, ये भी बहुत फ़ायदा होता है। जितना हो सके आपके पेट को जो है खाली रखना है। अगर आपको भूख लगी है तो जो है दही का इस्तेमाल आप कर सकते हो, 2 से 2 चम्मच बहुत हो जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट डे आपका इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आपका जो आपकी वॉमिट है, जो आपके मोशंस हैं, इंशाल्लाह वो कंट्रोल में आ जाते हैं। और आपको चेक करना है कि आप कितना खा सकते हो, तो शुरुआत जो है चाय से या जूस से कर ले, या एक आध फ्रूट के पीस से कर ले इंशाल्लाह, तो यकीनन इंशाल्लाह 100% आपकी तबीयत जो है नेक्स्ट डे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो उसका क्या करना, ये भी है। उसके अलावा है परहेज़ करना। ये मैं हमेशा से कहती हूँ कि परहेज़ करना, जिस चीज़ों को खाने से आपकी तबीयत जो है बिगड़ सकती है, तो परहेज़ करें। अगर आपको शक्कर ज़्यादा खाने से आपको तकलीफ़ होती है तो शक्कर बंद करें, शक्कर कम खाएं। नमक से आपको तकलीफ़ होती है, नमक को कम कर दें। तेल से आपको तकलीफ़ होती है, तेल को कम कर दें। बाहर का खाना आपका पेट ख़राब करता है, बाहर का खाना कम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि जब तक हमको कोई बड़ी बात नहीं पता चलती है तब तक हम खाते ही रहे, ऐसा ना करें। परहेज़ हर काम में, ठंडी से ज़्यादा ठंड होने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो ठंडी कम लेने की कोशिश करें। अपने कपड़ों का एहतमाम करें, अपने कपड़ों को उतना पहने जो जिस्म में आपको ठंडी ना लग सके। सूरज की रोशनी से आपको तकलीफ़ होती है, आपकी स्किन ख़राब होती है, तो सूरज की रोशनी जब कड़ाके की धूप पड़ रही हो तब बाहर ना निकले। परहेज़ हुआ, ये सब परहेज़ ही हुआ, हर हाल में परहेज़। उसके अलावा अगर हम स्ट्रेस लेवल को देखें, तो जिन लोगों से बात करने से आपकी परेशानी दुगनी हो जाती है, आपको परेशानी हो जाती है, आपको स्ट्रेस होता है, तो आप उनसे कम बात कर लें। ये भी एक तरीका है अपने स्ट्रेस को दूर करने का। जिन 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 चाहे वो अपने हों, बाहर वाले हो, पड़ोसी हो, अगर आप उनसे कम बात करके अच्छा महसूस करते हैं तो उस पे परहेज़ करें। परहेज़ सिर्फ खाने पीने में नहीं होता है, परहेज़ ज़िंदगी की हर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके लाइफ़स्टाइल में जो है वो अफ़ेक्ट करती है, आपकी लाइफ़ को जो अफ़ेक्ट करती है, उस चीज़ को ना करना परहेज़ होता है। तो परहेज़ करें। और परहेज़ क्या है? परहेज़ है इलाज की जड़। तो आप सोच लें कि परहेज़ करने से, परहेज़ को इलाज की जड़ कहा गया है, तो परहेज़ कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये सब हमारी हदीसों में जो है मौजूद है, ये तिब्बे नबवी में इसके बारे में बाकायदा ज़िक्र किया गया है। ये मैं कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रही हूँ।
ये सब बातें जो है लिखी हुई हैं। आप अगर उसको इंशाल्लाह पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे दीन में कितनी आसानियाँ, हमारे ज़िंदगी के तौर तरीके जीना, किस तरह नहाना, किस तरह गुस्ल करना, किस तरह बैठना, किस तरह उठना। और अगर हम हर शख्स अगर इस चीज़ को एहतियात से फ़ॉलो करे या स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें इंशाल्लाह, तो हम अपनी जो बीमारियों से जो परेशानी ना इंशाल्लाह उस परेशानी से जो है वो बच सकते हैं। तो ये परहेज़ ही करना, ठीक है। और शिफ़ा के लिए अल्लाह से दुआ करना। हम अक्सर जब हम किसी की बीमारी के बारे में सुनते, कोई इंसान बीमार हो गया है तो हम उसके लिए दुआ करते हाथ उठा के शिफ़ा के लिए। अपने लिए भी आप शिफ़ा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह जो तकलीफ़ तो मुझे दे रहा है बस उसको बर्दाश्त करने की मुझे क़ुव्वत दे, मुझे ताकत दे और मुझे सब्र दे। ये दुआ शिफ़ा के लिए, अपने लिए भी। शिफ़ा की दुआ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती है, अपने लिए भी होती है। और अपने लिए भी आप दुआ करें। दुआ करने का कोई जो टाइम है वो मुकर्रर नहीं है। आप जब भी बैठे हो आप हाथ उठा के दुआ करें, हाथ बिना उठाए दुआ करें, आप चलते फिरते दुआ करें, अपने हक़ में दुआ करें, अपने अच्छे सेहत के लिए दुआ करें। जब इंसान की सेहत अच्छी होती है तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जब हमारी सेहत ख़राब होती है तो जो है वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अब एक इंसान के पास इतनी दौलत होती है, अल्लाह ने उनको इनकी बरकत दी होती है, लेकिन अगर उनके पास सेहत ना हो तो वो जो दौलत है वो उसके हिसाब से ज़ाय हो जाती है। क्योंकि अगर हम अपनी सेहत का ख़याल नहीं रखेंगे तो एक वक्त में दौलत भी हमारे कुछ काम नहीं आती है, कोई भी हमारे काम नहीं। हमारी सेहत के बारे में जितना हम जान सकते हैं और जितना अल्लाह हमारे बारे में, हमारी सेहत के बारे में जान सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता है। हम जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हम दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप अल्लाह को बोल सकते हैं। तो अल्लाह से आप शिफ़ा मांग सकते हो, तो शिफ़ा की दुआ आप किया कीजिए। तो ये है, शुक्र अदा करें, हर बीमारी में भी अपना शुक्र अदा करें। बहुत अजीब लगती है कभी कभी ये बात सुन के, लेकिन मैंने अक्सर बहुत से मौलिमा और मौलिम को देखा है माशाल्लाह, जब हम उनको बीमारी के लिए जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो उसमें भी वो दुआ पढ़ रहे होते हैं। और जब कोई हमको देखने आता है हमारी बीमारी की हालत में और जिनको दुआ वगैरह आती है वो आके हमारे ऊपर दुआ करते हैं, हमारा हाथ पकड़ के दुआ करते हैं। तो माशाल्लाह देखिए वो शुक्र अदा करे, हर हाल में शुक्र अदा करना। तो अगर हमको सर्दी बुखार हुई है, हम शुक्र का मतलब ये नहीं होता है कि अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने हमें बीमारी दी है। शुक्र का मतलब ये होता है कि अल्लाह शुक्र है कि तूने मुझे बीमारी दी है और तू ही इसको सही करने वाला है और तू ही इसे निजात दिलाने वाला है। तो इसमें शुक्र अदा करना चाहिए। और एक चीज़ वो है, जो शुक्र अदा नहीं करता वो ज़हनी मरीज़ बन जाता है। जो शुक्र अदा नहीं करता वो स्ट्रेस की लाइफ में जीता है। लेकिन अगर आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, चाहे वो छोटी चीज़ों के लिए हो, बड़ी चीज़ों के लिए हो, चीज़ें घूम जाने के लिए हो, जैसे कोई चीज़ें घूम जाती है उसके लिए अगर आप शुक्र अदा करते, जो चीज़ अल्लाह की होती है वो अल्लाह ले लेता है, चाहे वो जान के हिसाब से हो, माल के हिसाब से हो, औलाद के हिसाब से हो, ये सब चीज़ अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह जब चाहता है वो हमसे ले लेता है, जब चाहता है हमें आजमाइश में डाल सकता है। तो हर हाल में शुक्र अदा करें। और कुछ बंदे किसी को आपने देखा होगा कि बीमारी के हाल में बड़े खुश होते हैं वो, बल्कि जो लोग बातें करते हैं एक दूसरे की आपस में कि माशाल्लाह ये देखो इतनी बीमार है, ये चल नहीं पा रही पर ये कितनी खुश है, ये क्या शुक्र, ये खुश है, ये चल नहीं सकती, लकड़ी एक हाथ में इनके है और ये जाके बाहर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। एक बात है ना, जो नॉर्मल हम आखिरकार इंसान ही हैं, हम बात करते हैं, लोगों को जज करते हैं, बदगुमानी होती है, तो ये सब चीज़ें शामिल होती है। तो आपने सोचा है कभी कि वो बंदा इतनी बीमारी हालत में, इतनी मुश्किलों में क्यों ऐसा है? शुक्र अदा करता होगा वो अल्लाह का। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कम दिया है उसके लिए शुक्र अदा करें, अल्लाह ने बहुत दिया उसके लिए शुक्र अदा करें, और अल्लाह ने बीमार किया उसके लिए शुक्र अदा करें। तो शुक्र अदा करने से आपकी स्ट्रेस कम होती है। जब आप बीमारियों में, जब आपका स्ट्रेस कम होगा तो आप पे दवाइयाँ, आप पे नुस्खे असर होना शुरू करेंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कुछ पेशेंट्स पे जो है दवाइयाँ असर नहीं करती है। कोई भी अमल उनके साथ कर लो, उनका जो है
उन पे जो है वो असर ही नहीं करती है। ये बहुत बड़ा एक रीज़न है क्योंकि वो शुक्र नहीं करते हैं, तो शुक्र अदा करें। तो ये थे जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, वो है हिफ़्ज़ान सेहत के एतबार से मैंने आपको ये बात बताई है, और जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप इन पॉइंट में से अगर इंशाअल्लाह ताला कुछ भी चीज़ों को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में लाया, तो इस बात का यकीन रखें कि इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला आपकी जो आई हुई मुसीबत है, चाहे वो बीमारी के एतबार से, औलाद के एतबार से, दौलत के एतबार से, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे आसानी से अल्लाह ताला निकाल देगा। अच्छा, बीमारी की और एक बहुत बड़ी जो वजह बताई जाती है वो हमारी इम्यूनिटी होती है। जैसे आपने पैंडेमिक के वक्त देखा होगा, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी उनको 1 से 2 बार कोरोना हो गया था, या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। अच्छा, आपने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा होगा कि जिनकी इम्यूनिटी वहाँ उस वक्त जो मज़बूत थी, उस वक्त उन लोगों को घर में जो जिन भी अफराद अफेक्टेड जो थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई भी चीज़ असर ही नहीं करी उनके ऊपर, यानी उनको जो है कोरोना की शिकायत नहीं हुई, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत मज़बूत माशाल्लाह था। तो अभी हम कुछ लोगों को जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, जो बाहर जाते हैं, नेट वगैरह पे यूज़ करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उनको पता है कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो डिफेंस पावर होता है हमारे लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कम बीमार होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो हर बार बीमार रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको मौसम अटैक करता है, चाहे वो गर्मी का हो, सर्दी का हो या फिर बारिश का हो, तो उस वजह से वो बीमार पड़ते हैं। तो ये सब रिलेटेड जो होता है वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफ़ियत, तो उसे इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम हमारा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे जो है हमारे हदीसों में इनका ज़िक्र पहले से किया गया है। तो इम्यून सिस्टम को मज़बूत बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आज ऐसी बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ही ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक है तो किस तरह आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपने आप को देखें और उसमें से चेक करें कि आपको इन चीज़ों में से, इस लिस्ट में से क्या क्या चीज़ें जो दिन भर में होती है, तो आप उसके हिसाब से अपने जो क़ुव्वत को है, क़ुव्वत मदाफ़ियत को है, वो बढ़ा सकते हैं। तो ये है, तो इम्यून सिस्टम आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मौसम भी बहुत बदलते हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी लग रही है, कभी गर्म हो रहा है। उसकी वजह से भी किसी किसी की बॉडी जो है बहुत वीक हो जाती है। हमको लगता है कि बॉडी वीक हो गई है, हमारा जहन वीक हो गया, पर एक्चुअली में होता है इम्यून सिस्टम। तो हमको देखना है कि हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह जो है वो कम होता है। हमारे जो हदीसों में वो पहले आता है इम्यून सिस्टम का जो सिस्टम अगर हम पढ़े एक नज़रिए से, तो हाथ धोना। याद है आपको कि कोरोना के वक्त WHO ने हाथ धोने के जो तरीके बताना शुरू कर दिए थे लोगों को, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हम उन खुशकिस्मतों में से हैं, हाथ धोने का जो फ़ज़ाइल है, हाथ धोने की जो सुन्नत है, वो हमको पहले से ही पता थी। तो बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देखिए, साइंस भी जो है इतनी टेक्नोलॉजी उनकी बढ़ गई है कि वो हमारी पुरानी जो हमारी बातें हैं, जो हदीसों में आई हैं, उसको ही वो नए तरीके से जो है ईजाद कर रहा है, वो हमारे सामने ला। तो हाथ धोने का तरीका तो ये हमारे दीन में है, ठीक है, सुन्नत ये हमारे हदीसों में आता है, हाथ को धोया करना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हाथ किस तरह धोते हैं? हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हम हाथ धोते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा दिन हम उसके अलावा भी कुछ खाते हैं। जैसे हम कोई चलते फिरते फ्रूट्स खा लिया, किसी ने स्नैक्स खा लिया, चूड़ा खा लिया, चॉकलेट खा लिया, तो हम उस वक्त अपने हाथों को धोना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसी बातें हैं कि हाथ धोने से मुराद है कि जब आप खाना खाओ, प्रॉपर आप मील खा रहे हो, तो आपको हाथ धोना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि ये चीज़, अगर देखें, मैं बता रही थी, जैसे आप खुद अमल करोगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चे आपको देख के अमल करेंगे। अब जैसे हमारे घर में ऐसे कि वो अगर उन्होंने कुछ बुक्स भी बुक उन्होंने टच कर लिया, तो उसके बाद वो खाना नहीं टच कर सकते। उनको चाहिए कि वो उनको जब भी खाना पीना हो, हाथ धोए, हाथ धो के आप जो भी खाना है खाए, चाहे वो स्नैक्स हो आपका या फ्रूट्स हो आपके, हाथ, ये एक चीज़ आपको जो है वो करनी है।
तो ये कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतर होती है, क्योंकि वो हमारे हाथ के ज़रिए हमारे जो है मुंह तक जो है वो जाती है। हाथ धोने पे मुझे एक किस्सा याद आया है। मैंने हाल ही में किसी से सुना था कि जैसे कुछ ट्रक ड्राइवर जो होते हैं वो एक ढाबे पे रुकते हैं, ठीक है। तो जब वो ढाबे पे रुकते हैं खाने वगैरह के लिए, तो क्या होता है, जो ड्राइवर जो खाना खा रहे होते हैं ट्रक ड्राइवर, और जब मिसाल के तौर पे 10 ड्राइवर वहाँ बैठे हुए हैं, तो एक ड्राइवर ऐसा होता है जब वो खाना खाता है तो उसका वहीं पे इंतकाल हो जाता है। तो बाकी जो 9 ड्राइवर है वो डर जाते कि हमने तो एक ही खाना ढाबे से मंगवाया, एक ही दाल हमने खाई है, एक ही सब्ज़ी हमने खाई है, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ और इस बंदे को जो ऐसा हो गया, इस बंदे का जो है ख़ात्मा हो गया। तब वो तहकीकात के लिए उसके ट्रक के पास जाते हैं और उसके ट्रक को देखा जाता है। तो ये बंदा खाना खाने से पहले अपना टायर जो है बदल कर आया था। अपने टायर को जो चेक करते, हवा वगैरह चेक करते, तो उस टायर को बदली करके वो खाना खाने बैठ गया था, ठीक है। तो जब उन लोगों ने जाके तहकीकात करी कि ऐसा मसला कैसे हो गया, और वो काफ़ी ड्राइवर डर गए, तो जब वो ट्रक के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो ट्रक ड्राइवर है उसके टायर के नीचे एक सांप मरा पड़ा हुआ था। समझ लिया आप, एक सांप जो है उसके ऊपर लगा हुआ था। और इस बंदे ने क्या किया था, खाना खाने से पहले जो है टायर को हाथ लगाया था और बिना हाथ धोए इसने खाना खाया और इसका इंतकाल हो गया। तो इससे हमें ये चीज़ देखने मिलती है कि हमें ऐसा लगता है कि खाना जो खाने का जो है कि सिर्फ खाना खाने से पहले हाथ धोए। हर छोटी छोटी चीज़ों से जरासीम जो है हमारे हाथ के ज़रिए हमारे मुंह तक आते हैं, हमारी आँखों तक आते हैं, हमारे कानों तक आते हैं। तो सिर्फ ये हाथ जो है हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। तो हाथ को हर दफ़ा धोया करें। जब भी आप बर्तन को हाथ लगा रहे हो या बर्तन, यहाँ तक कि हमारी दादी और हमारी नानी का ऐसा मानना था कि वो बर्तन धो के भी अगर उन्होंने रखा है और उस बर्तन का जब वो इस्तेमाल कर रही हो तो उसको वो रिंस कर दिया करते थे, खंगाल लिया करो या पानी से थोड़ा सा ना उसको साफ़ करके वो उसको यूज़ करें। हालांकि हम लोग इतना कंफ्यूज हो जाते थे उस वक्त पे, हम लोग को बहुत वो होता था कि अभी तो बर्तन धो के रखे हुए, फिर इन्होंने कुछ चाय बनाना हो तो उसको वापस से आपको पानी से रिंस करना हो और उसको वापस से उसको इस्तेमाल करो। तो मैं जब भी जो चीज़ आपको करना है वो आपको धो के इस्तेमाल करनी थी। तो उसके लिए हमें बताया जाता था कि क्योंकि घर में मकड़ियाँ होती है और एशिया में तो अलग अलग किस्म के जरासीम होते हैं, जैसे मक्खी हो जाती है, कुछ जहरीली कीड़े मकोड़े होते हैं जो बारिश के पानी से हो, या फिर अगर आपके घर में पौधे वगैरह बहुत लगे हुए तो वो हमें पता नहीं चलता कि कब हमारे बर्तनों से वो घो के गुज़रे हैं, कब वो हमारे बर्तनों से बैठ के गुज़रे, चाहे वो मच्छर भी क्यों ना हो। एशिया में बहुत ज़्यादा मच्छर भी होते हैं, इंडिया पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। तो ये इसका रीज़न था कि जब भी वो बर्तन का इस्तेमाल करती थी, हालांकि वो धोए हुए बर्तन है, उनको खंगालना था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो आदत हम लोगों में है कि हम धोए हुए बर्तन को वापस से धो के उसका इस्तेमाल करती है। तो अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ बहुत बुरी होती है कि जब हम बर्तन धोते हैं तो हम उसको सुखाते हैं। चलिए, वो अगर वो नेचुरली सूख रहा है पानी तो वो बहुत बेहतर है आपकी सेहत के लिए, लेकिन हम एक कपड़ों का इस्तेमाल करते, कपड़ों से उसको वाइप करके रखते, तो मेरे हिसाब से वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत को जो इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम रोज़ाना साफ़ कपड़े इस्तेमाल नहीं करते। कुछ एक हफ़्ते के लिए हम उस कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़ों को बर्तनों को सुखा के रखना पसंद करते हैं, लेकिन वो कपड़े हम रोज़ाना नहीं धोते हैं। उसकी वजह से भी जो है हम बीमारी हम तक आ सकती है। तो बीमारी का जो आने का जो रीज़न है वो कुछ वजह जो है वो हमको पता है, कुछ वजूहात हम जानते हैं, नज़र आती है आँखों से, हम पहचान सकते हैं, अच्छा इसने ऐसा किया होगा तो ये इसलिए बीमार पड़ा है, इसने बारिश में बहुत ज़्यादा भीगा होगा करके इसको ठंडी बुखार है। तो बताने का मतलब ये है कि कुछ वजूहात जो है वो आप पता लगा सकते हो, लेकिन कुछ बीमारी के जो रीज़न है वो हमें खुद को नहीं पता होते कि हमें ऐसा क्यों हो गया। मैंने तो फ्रेश खाना खाया, हेल्दी खाना खाया, मैं तो अपने खाने में वेजिस लेती हूँ, मतलब हर चीज़ हम काउंट करते हैं, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें ये बीमारी कैसे आ गई। तो हमें नहीं पता किस वजह से, कोई रीज़न से कभी भी हमारे मुंह तक, हमारे हाथ तक, हमारे कान तक, आँखों तक है जो कोई भी चीज़ हमें जरासीम जो है हमें लग सकते हैं। तो बेहतर है कि छोटी मोटी जो टिप्स है आपके लिए उसका इस्तेमाल करें।
तो वो है। अच्छा, एक और मसला है इम्यून सिस्टम को लो करता है वो बाहर का खाना, जो हम आजकल बहुत ज़्यादा खाते हैं। बाहर का खाना आम बात हो गई है हमारे लिए। मतलब आप जब भी खुश होते हो बाहर का खाना खाते हो, आप गम में होते हो हम बाहर का खाना खाते हैं, हमको कोई टेंशन है हम बाहर का खाना खाते हैं। मतलब बाहर का खाना खाने के लिए हमें किसी सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको ऐਵੇਂ ही खा लेते हैं। मतलब हमें सिर्फ बहाना नहीं चाहिए, हम कोई भी बहाना बना लेते। तो बाहर का खाना ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी इम्यूनिटी को जो है बहुत ख़राब करता है। तो ये एक मसला इसके दुनिया के हिसाब से और ये सब हदीसों के हिसाब से ये भी एक चीज़ है जो है हमारे जो इम्यून को ख़त्म करता है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी बताती हूँ जिससे आप घर बैठे अपना मुआयना करें कि किस वजह से कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो लो कितना है, वीक कितना है और स्ट्रॉन्ग कितना है। तो जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको हमेशा होती है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं, तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो आपका वीक है या वीक हो रहा है। तो जैसे लग रहा है आपको कि इसकी वजह से इम्यून सिस्टम लो होगा, तो ऑब्वियस बात है हमारे जो अंदर के जो मशीनरी अल्लाह ने बनाई है उस पे अफेक्ट करेगी और हमें तरह तरह की किस्म की जो है बीमारी होगी। हमें ऐसा लगता है कि कोई जैसे बीमार होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़ायद हो गई है जिस्म में, इसलिए हम बीमार हो गए। लेकिन एक बहुत बड़ा जो रीज़न है ये भी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो काम करना बंद कर देती है, वो हमें जो प्रोटेक्ट करना कम कर देती है। जो हमारा डिफेंस पावर होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जो है वो काम करना बंद कर देता है और उसकी वजह से हम जो है बीमारियों में मुब्तला होते हैं। तो एक बड़ी रीज़न है कब्ज़ की शिकायत होना है, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न का बढ़ना। जिनका ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है वो ख़याल करे कि आपको अभी जो ये शुरुआत है, ये बिगिनिंग जो चीज़ें हो रही है ना, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो गई है तो आप जो है अपना इलाज जो है घर की चीज़ों से कर सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम जो बचाने के लिए। तो कब्ज़ की शिकायत आपको आज से शुरू हो रही है तो आप आज से ही उसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं वो सोचना शुरू कर दें। हमारा वज़न अगर बढ़ गया है, हद से ज़्यादा अगर वज़न बढ़ गया है तो अब उसको मेंटेन कैसे करना है। जैसे आपका 5-6 किलो बढ़ गया है तो आपको कम करना बहुत आसान होता है, 10-15 किलो भी आपका बहुत आसानी से कम हो सकता है। लेकिन आप अगर ओवरवेट हो जाते हो, जब हमारे पैर के जो मांस है वो बढ़ जाते हैं, हमारे हाथों के उसके, तो वो जो है उसको घटाना बहुत मुश्किल होता है आगे चल के। तो वो चीज़ वो देखिए। तीसरा है आपका जो है स्किन की परेशानियां हो जाती है। जिन किसी को बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जीज, स्किन की जो बीमारियां परेशानियां होती है वो समझ लें कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वीक हो रहा है। अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपका कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम बचा हुआ है। तो ये एक चीज़ होती है। अच्छा, थकावट होना और बार बार नींद आना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। थकावट होना और बार बार नींद होना, ये भी इम्यून सिस्टम से, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको चेक कर सकते हो कि अगर आपको थकावट अभी से हो रही है तो आप उसको किस तरह ठीक करें। ये है। रात को अच्छे से नींद नहीं आना, ये भी बहुत बड़ा मसला बनता है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत को जो है कम करती है। उसके अलावा बॉडी में पेन रहना, उसके अलावा खुश ना रहना और बार बार चिड़चिड़ापन आना, ये भी एक चीज़ होती है। ठीक है, इससे जो है हम अपना ये चंद चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैंने आपको बताई हैं और आने वाले प्रोग्राम में नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी क्योंकि हमारा वक्त जो अभी ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप घर में टेस्ट करें कि अगर इन अलामात में से आपकी जो चीज़ें मिल रही है आपकी रोज़ की ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह उस पे हमको काम करना शुरू कर देना है और अब हमें देखना है कि हम अपना जो है इम्यून सिस्टम हम कैसे बचा सकते हैं और अपने आप को उस बीमारी, जो आने वाली बीमारियां हैं, उनसे हम किस तरह बचा सकते हैं। अपने डिफेंस पावर को है जो वो मज़बूत करना है, बूस्ट करना है। इंशाल्लाह मैं आने वाले प्रोग्राम में आपको बताऊंगी किस तरह हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, हदीस के एतबार से, तिब नबवी के एतबार से, दीन के एतबार से और दुनिया के एतबार से। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख़याल रखें, अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें, हमें भी याद रखें इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।